हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल का वो व्लॉग जब मैं वाइंड अप करना भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये सीन चलता रहेगा। के बाद हमारे बहुत खास मेहमान जिनका मैंने जिक्र पिछले व्लॉग में भी किया था, वो आज आ रहे हैं, तो उनको मिलने के लिए भी रेडी रहे। वो कौन है, वो कहाँ से आ रहे हैं, आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो अभी पूरा शादी वाला घर बना पड़ा है, हर तरफ बातें हो रही हैं, सारे बैठे हैं, काम शाम हो रहा है। और आज हमारा प्रोग्राम भी बढ़ गया है क्योंकि हमारी लाइट ऑफ होगी, कभी ऑफ नहीं हुई। और आज सुबह ही हमारी लाइट ऑफ हो चुकी है, ठीक है। और आज है जी मेहंदी में अभी दूसरा दिन बाकी है, इसके बाद कल एक दिन है और फिर हमारी मेहंदी हो जाएगी स्टार्ट। सो गाइस, अभी हमारी शादी में पड़े हैं 2 दिन लेफ्ट। सो गाइस, जब हमारी शादी होगी ना, तब के भी व्लॉग गाइस आपको आते रहेंगे। इसने कह दिया ना, तो आते रहेंगे। अभी हम लोग अपने गेस्ट को मिलना है। सो वी आर रिसीविंग आवर गेस्ट। ये हमारे गेस्ट हैं जो भी यूके से आए हैं। तो हमारे गेस्ट जो हैं वो जा रहे हैं और हम भी इनके साथ जा रहे हैं। तो अभी इनका घर जाके वेलकम भी आपको दिखाएंगे। तो गेस्ट के आने का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। गाइस, इट्स टाइम टू, अभी सारे आ चुके हैं, पापा लोग भी और दादा भी। और गाड़ी में हम लोगों के स्पेशल वाले जो गेस्ट हैं वो बैठे हुए हैं और अभी ये उतरेंगे और इनकी बहुत ज़्यादा ग्रैंड वाला वेलकम होगा, सुपर डुपर ग्रैंड वाला वेलकम होगा। दूसरी वाली कार भी आ गई है और उसमें दूसरे वाले मेहमान हैं और हम लोग तो बहुत ज़्यादा इनका वेट कर रहे हैं बस।
फिर पहले डाल दो ना दूसरे इधर भी डाल दो सो लेट मी टेल यू गाइज, ये हैं जी मेरी ममानी जो कि यूके में रहती हैं और ये उनकी हैं सारी बेटियां और आगे बेटियों के भी बच्चे हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम इन 47 ईयर्स, मतलब मामी जो हैं वो आफ्टर 47 ईयर्स आई हैं और मेरी कज़न्स जो हैं और उनकी बेटियां वो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आई हैं 47 ईयर्स में। ठीक है, तो ये सबका हम लोगों ने बहुत ग्रैंड वेलकम किया और ना सिर्फ इनका, जो भी गेस्ट आए हैं क्योंकि सभी हमारे लिए खासम ख़ास थे तो हमने ग्रैंड वेलकम ही सबका किया। आपको सबका वेलकम आके देखने को मिलेगा क्योंकि इसके बाद जी वेलकम होगा हमारी मासू का जो कि यूएसए से आई हैं, अमेरिका से, तो आपको उनका वेलकम भी देखने को मिलेगा। और ये मेरी कज़न है तो, और ये पीछे भी मेरी कज़न आ रही है इन ग्रीन ड्रेस और उनके साथ जो आ रही है जिसने मोबाइल कैरी किया ये मेरी कज़न की बेटी है। सो हमारे पास हमारी हर कज़न के जिनकी शादी हो चुकी है उनके सब में बच्चे भी आए थे तो हमने सबका अच्छे से वेलकम किया और अपने घर में ही अरेंज किया था। एज़ यू नो हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है तो हमने फिर इसमें ही इनको वेलकम किया। और ये लोग बेसिकली रुके थे होटल में, तो ये होटल से सीधा फिर इधर आए थे, मतलब पहले ये एयरपोर्ट से सीधा गए जेहलम, उधर से सबको मिल के फिर ये आए यहाँ पे फैसलाबाद होटल में जो इन्होंने बुक करवाया था और उसके बाद ये आए हमारे पास। और ये मैं इनको सबको ग्रीट कर रही हूँ और ये सारी के सारी अरेंजमेंट बाजी काका मेरी बहन है उन्होंने, दिया ने, एंजल ने, अनाया ने और मेरे से जॉनी ने, किसी का नाम मिस ना हो जाए भाई मैं बताऊं क्योंकि इस दिन मैं बहुत मसरूफ़ थी, मैं सैलून में ही रही थी 3 से 4 दिन लगातार मैं सैलून में ही थी। तो हर मेहमान का वेलकम और उनको लेना ये वो सब कुछ तैयारी उनके लिए इन्होंने ही की, सब ने मिल के। और यहाँ पे खाना भी इन्होंने ही बनाया था, भाभी आशी ने और मेरी बहन ने, अनिला ने, फिर सद्दफ बाजी ने, सब ने एक आइटम बना के तो फिर ये इस पूरे खाने को जो है वो सक्सेसफुल बनाया था। तो मैं इस दिन भी जब वेलकम इनका करना था तो मैं सैलून से सीधा ही इनको होटल से लेने गई थी बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं घर जाऊँ दोबारा से चेंज करूँ और फिर आऊँ, तो फिर मैं तो आपको हर जगह बहुत ही रफ़ कंडीशन में नज़र आऊँगी, बट दैट्स ऑल क्योंकि कोई बात नहीं है, शेर दे मुँह टुपाई होंदा है, तो मैं तो शेर आना तो फिर मेरा तो मुँह टुपा ही हुआ था। सो यहाँ पे खाना खा रहे थे। मेरे कज़न्स जिन्होंने कभी भी मौसी का ड्रामा नहीं देखा वो देख रही हैं बड़े शौक से। चले जेबों में हाथ डाल के मुंडा बैठे अंदर, ये देखो जरा बेगम के सामने मुंडा बड़े रोब दे नाल ब्याह करे to capture these memories. यहाँ पे जो मेरी गर्ल्स जो हैं मेरे कज़न्स, ये जो है इसको राइड बहुत पसंद है बाइक की, तो इसको बाइक की राइड करवा रहे थे। सो गाइज़ ये है मेरी मासू और उनकी बेटी और साथ में उनकी नंद है, जो कि नंद तो इधर ही रहती हैं फैसलाबाद जेहलम में, लेकिन मेरी मासू और उनकी बेटी जो है वो आई हैं अमेरिका से सिर्फ मेरी शादी के लिए। सो इनका वेलकम यहाँ पे हो रहा था और यहाँ पे भी थैंक्स गॉड मैं गई थी यूके वालों के साथ, अपने ममानी लोगों के साथ गई थी शॉपिंग के लिए। तो जब मैं वापस अभी आई ही हूँ ना गली में तो मैंने देखा कि मेरी मासू का वेलकम हो रहा था, तो फटाफट मैं इस वेलकम में भी शामिल होगी वरना ये मेरे से मिस हो जाना था। तो हमने सबको ही बहुत अच्छे से वेलकम किया। हम हर बार जब भी कोई आता था साथ में सॉन्ग लगाते थे ऊंची आवाज़ से और साथ में अनार चलाना, फूल और गजरे, ऑल ऑफ दिस, ताकि अगले बंदे को इम्पॉर्टेंट फील हो क्योंकि वो इतनी ही दूर से ट्रैवल करके 7 समंदर पार से आ रहे थे सिर्फ मेरी शादी के लिए। और थैंक्स टू गॉड मैं बहुत लकी हूँ कि जिसकी शादी में सब लोग आए हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे। यहाँ पे मेरी मम्मा पहना रही थी जी मेरी मासू को गजरे, और वो मेरी ब्लैक ड्रेस में मेरी कज़न है। तो लेकिन मेरी एक और कज़न है जो इसकी छोटी बहन है लेकिन वो नहीं आई, अलीसा। अगर आप देख रही हो मेरा व्लॉग तो वी मिस्ड यू सो मच। सो वो नहीं आई थी लेकिन अलिस्मा आई थी और मेरी मासू आई थी। सो ये इनका वेलकम था। और इसके बाद फिर रात को आई थी मेरी ममानी और उनके बच्चे जो कि जेहलम से आए हैं।
तो उनका भी वेलकम आप देखिएगा। हम लोग पूरी रात सिर्फ वेलकम और ढोलकी बजाते, क्योंकि आज का जो था ना डे वो बहुत स्पेशल था हमारे लिए। तो फिर सिर्फ ढोलकियाँ बजी, सबका वेलकम हो चलता रहा, क्योंकि हम लोग बहुत खुश थे सबको लेके। सो ये इस रात हम लोग सोए थे जिस तकरीबन सुबह 5 बजे। सो ये एक और अनार और ये वेलकम की ड्यूटी जो है वो बड़े अच्छे से निभा रहा था जॉनी, सबको ही याद से वेलकम कर रहा था, क्योंकि ये मोमेंट्स जो थे वो अनफॉरगेटेबल होने चाहिए थे सबके लिए। सो मेरे वो हमारे सामने डोर में आप लोग देख सकते हैं मेरी बाजियाँ और दिया खड़ी हुई है, यहाँ पे अब्बू हैं, मैं हूँ, और यहाँ पे बहुत ही शानदार वेलकम हो रहा है। सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वेलकम से कि आपको आगे शादी के व्लॉग्स कितने मज़े के मिलने वाले हैं। और यहाँ पे हमने सबका तेल भी वो जो गिराते हैं रास्ते में, तेल चोना जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो सबका ही किया, क्योंकि ये भी एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है। तो यहाँ पे फिर हमने इनको भी वेलकम किया, और मेरी बहनों ने इतना साथ दिया, सबने। ट्रस्ट में यार, मैं घर का हर काम मैं संभालती थी, लेकिन मेरी शादी थी तो क्योंकि हर काम मैं नहीं कर सकती थी, मैं सैलून में रहती थी, तो इतना अच्छा इन्होंने मैनेज किया। और यहाँ पे मैं आते ही देख के हैरान, फिर से टेबल वैसे ही सजा हुआ था जैसे यूके वालों के लिए सजा हुआ था, सारा कुछ वैसे ही अरेंज हुआ पड़ा था, नीट एंड क्लीन, खाना फिर से रेडी था सबके खाने के लिए। सो मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी देख के। और यहाँ पे दोबारा से सब बैठ के थे, और क्योंकि खाना खाना था मासो लोगों ने भी और फिर यूके वाले भी, क्योंकि वो भी मेरे साथ से बाज़ार से होके आए थे, तो ऑब्वियसली दोबारा से भूख लग जाती है। सो यहाँ पे जो है वो सब बैठ चुके थे, अब दोबारा से बारी आती है जी खाना खाने की, और इसके बाद जो है थर्ड गेस्ट को आपको मिलवाऊंगी, और उसके बाद हो जाएगी जी शादी स्टार्ट, ठीक है। सो कीप ऑन वॉचिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा सारे व्लॉग्स देखने का। अभी सारे मेहमान सो रहे हैं, सिर्फ हम लोग बैठे हैं और हम करने लगे हैं जिन नाश्ता के लिए आए हैं। और इधर मामी जी वो आपके लिए आया हो क्या? ये जाते जाते यहाँ से उठाओ जल्दी से। और हमारी अनीला भी फाइनली अपनी लुक चेंज करने आ चुकी है कलर करवाने के लिए, तो सब करवा रहे थे, तो इसने सोचा कि चलो फिर मैं भी करा ही लेंगे यार। और ये है जी हमारी ढोलकी नाइट, जो कि हमने 2 दिन ढोलकी बजाई थी, और इस ढोलकी नाइट में सभी जो है वो पूरा पार्टिसिपेट किया, सब ने डांस किया, वो लोगों ने भी डांस किया जो नहीं करते। और ये गाना जी हमारा था ओ उल्लू दा पट्ठा रेड़ा पंखड़ा ना पावे। सो सारे ही मेरे दाद के उठ गए। ननियाल वाले जो हैं वो इतना डांस नहीं करते और थोड़ा वैसे भी शर्माते हैं, तो वो नहीं उठ रहे थे, तो लेकिन मेरे दाद को ने फिर बड़ा ही इस पर भंगड़ा डाला, फिर मैं भी इसमें आ गई, फिर बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत शुगर लगाया हमने। तो मेरी सारी कज़न्स बैठी हुई हैं, क्योंकि इनको बेसिकली इंग्लिश आती है, उर्दू बिल्कुल नहीं आती, ना पंजाबी आती है, तो इनको इंग्लिश गाने ही आते हैं। तो फिर इनके लिए हमने आगे चल के स्पेशली जी लगाया था जलेबी बाई गाना, बिकॉज उनको ये पसंद था। लेकिन फिर भी कुछ है मेरी कज़न्स हैं जिनको उर्दू या पंजाबी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। सो यहाँ पे जी हमारा डांस चल रहा था, और यहाँ पे बारी आती है जो मेरी कज़न्स के डांस की, और हम लोग कर रहे थे जलेबी बेबी पे डांस, क्योंकि उनको ये सॉन्ग बहुत पसंद है और उधर ये बहुत सुनते हैं। बहुत से पाकिस्तानी सॉन्ग है जो वो बहुत सुनते हैं, लेकिन उनको याद नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको बोलना नहीं आता ना पंजाबी या उर्दू, तो इंग्लिश में उनको समझाना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा गाना हमें चाहिए। सो ये मेरी कज़न्स, ये मेरी बड़ी कज़न है, ठीक है। सो यहाँ पे चल रहा था जी हमारा डांस, और ये मेरी मासो हैं इन पिंक ड्रेस इन शरारा, ये मेरी मासो हैं, ये बहुत शुगलियाँ यार, ये बहुत डांस करती हैं, बहुत टप्पे गाती हैं। सो ये मेरी मासो हैं जो यूएसए से आई हैं, और साथ में मेरी कज़न है जो यूके से आई है, और मैं हूँ यहाँ की जो पाकिस्तानी कुड़ी जो कि इनके साथ कर रही हूँ डांस। तो अभी हम लोगों का क्या दोबारा ये हमारी डेकोरेशन हो चुकी है, ये हमारे 3 घर हैं, 1 2 3, और ये है शादी वाला घर, और ये मेरे एक्रेलिक्स, ये गाइस थे मेरी एक्रेलिक्स जो करवाए भी नहीं। सो
सो ये हैं जी वो मेहमान जिनका मैंने जिक्र किया था। जेहलम से आए हैं मेरे मामी हैं और उनके बच्चे हैं, जो कि सुबह के 4:30 बजे यहाँ पे अराइव हुए थे और हम इनको वेलकम करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं सोए, क्योंकि हम चाहते थे हम इनको वेलकम करें। तो कोई भी नहीं सोया था, ढोल की बजती रही ताकि हम इनका वेट करें और सोए ना। और फिर इनका वेलकम तो बहुत ही शानदार हुआ था। बाकियों के वेलकम पे तो डांस इतना नहीं हुआ था, लेकिन इनके वेलकम पे तो डांस भी बहुत ज़्यादा हुआ था। हमने अनार जलाए, फूल फेंके, फिर गजरे पहनाए और उसके बाद बहुत डांस किया और इनको भी डांस करवाया। और ये बेचारे थके हुए थे और बार बार बोल रहे थे कि यार हम तो इतना सफ़र करके थक के आए और तुम लोग आते ही हमें नचा रहे हो। बट ये बहुत अच्छे डांसर हैं, तो फिर हमने इनको बहुत डांस करवाया। सो ये अभी आप देखोगे कि किस कदर हम लोगों ने इन्जॉय किया इनके वेलकम को। सो ये देखिए, ये हूँ मैं। अब हमने इनसे करवाना शुरू कर देना है जी डांस। ये सारे के सारे मेरे यूके वाले कज़न्स भी इनको वेलकम कर रहे हैं। और यहाँ पे शुरू होता है जी हमारा शुगला। हम 4:30 बजे तकरीबन 4:45 बजे हम सुबह के गली में शोर और हल्ला गुल्ला और सारे गली के लोग बेचारे डिस्टर्ब होकर बाहर निकल के देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे कि इन को क्या हो गया, पागल हो गए, हम गली में खड़े हो के डांस करते जा रहे हैं। लेकिन हमने बहुत शुगर लगाया। बहुत ही मेमोरेबल शादी थी, क्योंकि मेरे ननियाल की तरफ से पहली शादी थी। ददियाल की तरफ से तो अभी पहले बहुत सारी शादियां हो चुकी थी, लेकिन ननियाल की तरफ से पहली शादी थी और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और मेरे अपने घर में से भी पहली शादी थी। मेरा भाई भी है तो वो बड़ा है, लेकिन उसकी शादी अभी नहीं हुई, तो मेरी शादी पहले हो रही है, हो चुकी है समझे अब तो ये बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत चिल किया, बहुत यादगार शादी को बना।